दोस्तों, बस कंडक्टर मोहित यादव की खुदकुशी के बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बेहद असंवेदनशील बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बस कंडक्टर मोहित यादव नशे का आदी हो गया था, नशा वशा करता था और अगर वो नौकरी से बर्खास्त किए जाने की वजह से अगर वो खुदकुशी करता, अगर उसको करना होता तो वो जून महीने में ही वो कर चुका होता, क्योंकि जून महीने में ही उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी का एक नौजवान जिसका नाम मोहित यादव था, वो परिवहन विभाग में संविदा पर बस कंडक्टर का काम किया करता था। बीते 3 जून सन 2023 को एक घटना पेश आई कि वो बस लेकर के बरेली से कौशाम्बी जा रहा था। शाम का वक्त था। मोहित यादव ने बताया कि एक जगह बस रुकी, कुछ लोग पेशाब करने चले गए। इस दौरान कुछ मुसलमानों ने ये कहा कि 2 मिनट रुक करके हमें नमाज़ पढ़ने का मौका दे दीजिए। बस मोहित यादव ने बस इतना कर दिया कि उन 2 मुसलमानों को 2 मिनट मज़ीद रोक करके नमाज़ पढ़ने का मौका दे दिया। इस दौरान बस में मौजूद यात्रियों ने इस पर एतराज़ किया और उसी में से किसी एक ने एक वीडियो बना लिया और ये वायरल कर दिया। जब ये वीडियो परिवहन विभाग को पहुंचा तो परिवहन विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए मोहित यादव के खिलाफ कार्रवाई कर दी और उसको तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मोहित यादव ने 2 मिनट रोक करके नमाजियों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी। बस इतना कसूर था मोहित यादव का। मोहित यादव की जब नौकरी गई तो एक तरीके से मोहित यादव बहुत परेशान हुआ। नौकरी दूसरी जगह तलाश करने की कोशिश की, नौकरी नहीं लगी, डिप्रेशन में चला गया। घर का बड़ा बेटा था, शादीशुदा था, बच्चे थे, इस तरीके से उसके कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उसकी नौकरी चली गई और आय का स्रोत बंद हो गया तो वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि उसने अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल देना ही मुनासिब समझा और आखिरकार 27 अगस्त सन 2023 को उसने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद अपोजिशन की तरफ से कई तरह के रिएक्शन सामने आने लगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। लेकिन जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस पर अपनी बात रखी तो उन्होंने बेहद असंवेदनशील, शर्मनाक बयान देकर न केवल अपनी असंवेदनशीलता जाहिर की, बल्कि ये बताने का प्रयास किया कि अगर मुसलमानों की हिमायत में कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर वो अपनी जान भी दे देगा तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं होगी। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये बेहद असंवेदनशील बयान है और समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ये कहा कि सरकार को चाहिए कि मोहित यादव के परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया जाए और एक नौकरी दी जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवहन मंत्री का इतना असंवेदनशील बयान सामने आया हो, आप उससे एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की उम्मीद करते हैं, उनसे तो 50 रुपए की भी उम्मीद करना बेमानी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोहित यादव के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि अब ये नौबत आ गई है कि अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करेगा तो फिर उसको सराहा जाएगा और मुसलमानों के हित में कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक ट्रेंड सा बनता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं रहते हैं? क्या हमारा देश संविधान से नहीं चलता है? क्या हमारे देश में एक के साथ न्याय किया जाएगा, दूसरे के साथ अन्याय किया जाएगा? आपको मैं बताता चलूँ कि अभी जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो उत्तर प्रदेश के एक इलाके में पूरी रोड को एक लेन पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए खाली कर दिया गया था। क्या ये कानून के एतबार से सही है? कांवड़ यात्रों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसा रहे हैं, क्या ये बात सही है? एक तरफ सरकार की तरफ से खुलेआम धमकी दी जाती है मुसलमान समुदाय को कि अगर वो ईद के मौके पर या जुमे के मौके पर अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के लिए पूरी एक लेन कई किलोमीटर तक खाली कर देते हैं और वो ट्रैफिक डाइवर्ट करके एक सिंगल लेन पर चला देते हैं। एक तरीके से ट्रैफिक को आप खतरे में डाल देते हैं, फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है। इसी तरह आप देखिए कि सरकारी बसों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती हैं, पूजा वगैरह की तमाम सामग्री होती है, लेकिन क्या कभी आपने किसी भी सरकारी बस में देखा कि वहाँ पर इस्लाम से संबंधित कोई फ़ोटो लगा हो या इस्लाम से संबंधित कोई ऐसी सामग्री रखी हो? आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। और अगर आपने कहीं देखा होगा, कर्नाटक में एक कंडक्टर जो कि टोपी लगाए हुआ था, उस पर यात्रियों ने प्रोटेस्ट किया और आखिरकार उस व्यक्ति को अपनी टोपी उतारनी पड़ गई। इसी तरीके से आप पुलिस थानों में देख लीजिए, मंदिर हैं, क्या आपने किसी भी पुलिस थाने में मस्जिद देखी है? कभी नहीं देखा होगा। तो सवाल यही है कि आखिर ये दोहरा पैमाना क्यों है, ये दोहरा मेयार क्यों है? एक तरफ अभी रक्षाबंधन गुजर रहा है, इस दौरान
स्कूलों में बाज़ाब्ता तौर पर रक्षाबंधन के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन एक तरफ वहीं एक स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ये तराना गाया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। याद रख लीजिए कि अगर देश में करप्शन होगा देश चल जाएगा, देश में भुखमरी होगी देश चल जाएगा, देश में बेरोजगारी होगी देश चल जाएगा, देश में दुनिया भर की समस्या होगी देश चलता रहेगा। लेकिन अगर देश में नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा, अन्याय होगा तो देश नहीं चल पाएगा। ये याद रखना चाहिए, हुक्मरानों को भी याद रखना चाहिए और आम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर देश औंधे मुंह गिर पड़ा तो न हिंदू का भला होगा न मुसलमान का भला होगा, किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे हुक्मरानों को हर हाल में रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, वरना इसका अंजाम बेहतर नहीं होगा। वैसे दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।